तो स्टूडेंट्स आज देखिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। ओके, और ये उस तरह का फैक्टराइजेशन है जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर क्लास में मिलेगा। आप 9th में भी पढ़ रहे 9th में मिलेगा, 10th में पढ़ रहे 10th में मिलेगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो 11th 12th, मतलब मैथ्स की दुनिया में ये हर जगह विद्यमान है, बिल्कुल। इसमें भी जब रूट वाला होता है तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि नहीं। सोचते हैं आप कि ये क्या करे भाई, ये रूट वाला, रूट देख के थोड़ा डर सा लग जाता है। ऐसा तो नहीं लगना चाहिए। आज मैं स्पेशली वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ। क्यों? ताकि जब भी आप रूट वाला में कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे, आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जाएंगे और क्लिक मतलब वो वीडियो ढूंढेंगे और उस पर जाएंगे, देखेंगे, हो जाएगा रिविजन, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपको रूट वाला कैसे फैक्टराइज करना होता है ना। सबसे पहले आप इसमें और इसमें इंटू करेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसमें इंटू करोगे तो √5 और √5 बोलो कितना होगा 5। अब ये तो 3 भी तो है ना, तो 5 3 जा। अब देखो ये 5 शुरू में बोलो, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया 15। अब बता दो बालक, जब ये जोड़ के लाना है कि घटा के? घटा के, ठीक है ना। घटा के लाना है, यानी कि बोलो 2 कैसे आएगा इसमें से, ठीक है। तो 5x - 3, चलो ये तो आपने कर ही दिया, √5x², ठीक है ना। देखो जब घटा के लाते हैं, जब घटा के लाते हैं तो बड़ा वाला पे कौन सा साइन देते हैं? तो मिडिल में कैसा है, यानी बड़ा वाला कौन है? 5, तो 5 पे प्लस देंगे, यानी कि 5x - 3x और ये 3√5, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है ना। अब आगे देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है ना। ये बोलो ये √5 है और ये 5 है, ठीक है ना। इनमें कॉमन क्या है? ठीक है। अरे जुलूस में थोड़ी बैठे हो, √5x ऐसे ही बोल सकते हो, √5x, व्हाट इज दिस, ठीक है। ये √5 केवल कॉमन लो और एक x भी, ठीक है ना। तो √5x, ठीक है ना इतना। अब देखो बोलो क्या बचा यहाँ पे? x। अब देखो 5 में से अगर आपने √5 कॉमन ले लिया है तो बोलो जरा क्या बचेगा? याद है आपको कल ही बताए थे कि 2 बराबर √2 गुना √2, 5 बराबर √5 गुना √5। तो बोलो ना इस 5, ये 5 जो है ना, तो ये 5 अपने आप में 2 √5 को छुपाए हुए है ना। ये कहता है कि जब 2 को √5 इंटू हुआ होगा तब हम आए होंगे, ठीक है। तो ये देखो इस 5 में तो 2 को √5 है भाई, ठीक है ना। एगो को हटा लिया, अब के गो बचा? एगो, चलो 1 लिख दो भाई। यहाँ पे कितना बचा? √5। बोलो इसमें में कोई दिक्कत है तो नहीं ना। अब आगे जरा देखते हैं, इसको हटा दो। देखो इस दोनों में ये जो रहता है वही को ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे? 3, बोलो क्या हुआ? x। अब बताओ जब माइनस लिखा तो ये वाला, अरे वाह बदल गया, ठीक है। अब क्या बात है बोलो, समझ में आ गया? कॉमन कितना होगा? x प्लस √5 और फिर इधर से √5x - 3, ये होगा आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो जल्दी से एकदम फटाफट नोट करते जाओ, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। उतारिए, ठीक है, चलिए जल्दी उतारिए। और आप जो दर्शक ये देख रहे हैं आप भी उतार सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चन फिर बताता हूं, चलिए। हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग काफी फास्ट उतारते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई?
देखो आज तो आप रूट वाले फैक्टराइजेशन में महारत हासिल करके जाओगे, है ना एकदम। अब आज के बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है तो 2√3x², ये देखिए 2√3x² प्लस x माइनस 5√3, ठीक है ना। 2√3x² प्लस x माइनस 5√3, ओके। इतनी बातें आप देखिए, ये तो क्वेश्चन है भाई, ये क्या है क्वेश्चन है ना। अब इसको ना फैक्टराइज करना है। देखो रूट है, अब ना आपको इससे ना दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, कोई डर नहीं, है ना। सबसे पहला काम आप इसमें इंटू करते हो ना, ये देखो जरा 5 2 जा कितना 10। अब ये देखो √3 इंटू √3 3। अब सुनो आप ना, 2 तो बेचारा पहले से ही टूटा हुआ है, 10 को तोड़ने को कहते तो 2 इंटू 5 लिखते, लेकिन 2 को क्या लिखोगे। हो सकता है बहुत इमरजेंसी कंडीशन में 2 इंटू 1 लिख सकते हो, नहीं। हाँ अब देखो ये 2 है ना, और ये बोलो कितना 5, और √3 इंटू √3 कितना 3। कल ही बताया था मैंने, और जो नया वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता है कि √3 गुना √3 3 होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, है ना। ये बताओ कि यहाँ पे बीच में क्या है, मतलब x के साथ कौन इंटू किया है 1, मुझे 1 लाना है। 1 बताओ जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है, घटा के। काफी तेज बच्चे हो गए हो, ठीक है, सुर मिला के चलो, ठीक है। चलो ये बताओ आपको ना 1 लाने हैं, क्या लाने भाई 1। क्या आपको कुछ दिखा, क्या बात है सर, ये 6 हुआ और ये 5 हुआ, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 ना बचेगा। अच्छा ये बता दो जब घटा के लाते हैं तो बड़ा वाला पे कौन सा साइन, जो मिडिल टर्म, बोलो मिडिल में कौन है, तो यानी 6 पे प्लस और 5 पे माइनस। अरे वाह क्या बात है। चलो ये 2√3x², ठीक है ना। अब बोलो यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 5x, और ये फिर हो गया 5√3। नहीं अब देखो इसने क्या बिगाड़ा, इसको हटाओ, ठीक है। अभी तो मेन युद्ध शुरू होगा इसमें, है ना। आ जाओ मेरे साथ, रूट कॉमन लेना सीख लो। रूट कॉमन, रूट वाला क्वेश्चन में कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से जरा, एकदम इधर ध्यान से, ठीक है। ये 2√3 है, ये 6 है। जो दूरदर्शी नहीं होते हैं तो उन्हें 2 और 6 में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन दिखता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, ठीक है ना। ये देखो क्या यहाँ पे 6 को ध्यान से देखो बालक, क्योंकि मुझे इधर √3 से पंगा लेना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 पहले लिखो ना, बोलो ना 2 इंटू 3। अब बताओ सर आपने बताया था कि 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो लिख दिया, है ना। अब बोलो इधर क्या है 2√3 है, तो ये देखो 2√3 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3। अब मुझे लगता है कमजोर से कमजोर, हालांकि कोई कमजोर क्या होता है, कोई कमजोर नहीं होता। कुछ ज्ञानी स्टूडेंट्स यहाँ तक तो समझ जाएंगे ना भाई कि दोनों में क्या कॉमन है, बोलो दोनों में क्या कॉमन है 2√3, है ना। तो ये देखो 2√3x कॉमन हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा सर, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा √3 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया √3 लिख दिया। बोलो इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे देखते हैं जरा, है ना, आगे की बात। ये बोलो ये माइनस आसान है, और क्या लेंगे कॉमन 5, फिर ये क्या होगा x प्लस √3, बोलो एकदम ठीक है ना। अब देखो तो जरा ये x प्लस √3 इंटू 2√3x माइनस 5, तो ये रहा फैक्टराइजेशन, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ओके ना। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। ये भी रूट से रिलेटेड है, ये भी रूट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, और मुझे लगता है धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा कि हम रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है ना।
देखो ये 7x² है प्लस 2 रूट 14x प्लस 2। जो दूरदर्शी होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो देख के ही समझ चुके होंगे ये है क्या। चलो एक आइडिया देता हूं। आप पहला इंटू तीसरा करते हैं ना, चलो पहला और तीसरा ये खुद बेचारे बहुत ही टूटे हुए हैं, ये 7 और 2। अब इनको क्या तोड़ना, इनको क्या तोड़िएगा, अगर बहुत तोड़े तो रूट में तोड़ सकते हैं कि 7 को रूट 7 गुना रूट 7 और फिर 2 को रूट 2 गुना रूट 2 कर सकते हैं। लेकिन रुको, मैंने क्या बताया था, है ना, ये बीच में देखो रूट किस पे है, 14 पे। तो जो रूट पे हो ना, रूट 14 पे है, इसका मतलब है हम देखो इससे रिजल्ट हमको 7 इंटू 2 कितना मिलता है, 14। तो इसका मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 14 इंटू 14। कोई दिक्कत, 14 को रूट 14 इंटू रूट 14 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जब लिख सकते हैं, अब बताओ जोड़ के लाना है कि घटा के, जोड़ के। तो बोलो एक और एक मिलके दो रूट 14 नहीं होगा, बुझाया कि ना बुझाया, एकदम ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे अब लिखो 7x² प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x, ठीक है ना। ये लिखते वक्त एक बात ध्यान रखना, रूट यहाँ पे सिर्फ 14 पर है, x बेचारा रूट के चंगुल में नहीं है, नहीं समझे। हाँ तो x को बाहर लिखना, नहीं तो लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं और लो समझो ऐसी सोचते हैं कि आप समझते रहिए एग्जामिनर, ठीक है ना। चलो अब देखो तो जरा कॉमन, सबसे बड़ी जंग इसमें क्या है, कॉमन लेना है ना। देखो हम लोग के लिए तो बहुत सिंपल चीज है ना। आप अभी स्टूडेंट 9th के हैं, धीरे धीरे आप में मैच्योरिटी बढ़ रही है, तो आपके लिए एक थोड़ी बहुत ही ये बात है कि यहाँ पे हमें सीखना है, ठीक है ना। कैसे होगा, देखो 7 है रूट 14 है, ठीक है ना। ये साइड की बात करते हैं, बात तो रूट की हो रही है, ये रूट के अलावा कोई नंबर तो है नहीं है। 7 को आप तोड़ो कैसे, तो रूट 7 इंटू रूट 7। अच्छा सर 14 को भी तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, रूट 7 इंटू रूट 2। नहीं, 14 को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। There is no one who has stopped me to do this, okay ना। हम ऐसा करें क्या, आप रोक सकते हैं, बोल ले रहे आप लोग, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। अब बता दो लो इन दोनों में क्या कॉमन, तो रूट 7 यहाँ पे ले लो, रूट 7x कॉमन हो गया। अब बोलो 7 में से रूट 7 हट गया तो क्या बचा, तो यहाँ पे लिख दो रूट 7। बात समझ में आई कि ना, आ गई समझ में। अब बोलो रूट 14 में से रूट 7 को आपने कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, रूट 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2। क्या आप इतना से खुश हैं, इतना आ गया समझ में। आगे देखिए, ठीक है ना, ये आगे क्या होता है देखो। वही अब किसमें पंगा है भाई, किसमें रूट 14 में और 2 में, ठीक है ना। अच्छा जरा सोचो जरा तो। अच्छा आप ओरली सोच लेंगे क्या, ओरल देखो ना, देखो रूट 14 बराबर रूट 7 इंटू रूट 2, बोलो ना मेरे साथ, यस। रूट 14 बराबर रूट 7 इंटू रूट 2 और 2 बराबर रूट 2 इंटू रूट 2। दोनों ही बातों मैंने क्या बोला जो सेम है, रूट 2। रूट 14 में भी रूट 2 है और 2 में भी रूट 2 है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, रूट 2। क्या सभी खुश है, समझ गए यहाँ तक। चलो रूट 14 में से रूट 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, रूट 7x। इसमें से तो ये रूट 2 बचेगा। बात समझ में आई कि ना। अब देखो सेम है, बोल नहीं रहा सेम है, ये रूट 7x प्लस 2, ठीक है ना, रूट 7x प्लस 2 और फिर यहाँ रूट 7x 2 नहीं है भाई, रूट 2 है और फिर ये रूट 2, ठीक है ना। ये एक फैक्टराइजेशन इसका हो गया। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कहोगे सर इतना कब से लगे हुए थे, वो क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मैंने आपको मेथड कौन सा बताया है, तो वो मेथड फैक्टराइजेशन का जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी मेथड से क्वेश्चन एक लाइन में बनने वाला है, ठीक है ना। तो पहले इसको उतार लीजिए फिर मैं बताता हूँ।
उतारिए आप जल्दी से, फटाफट उतार लिए क्या? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, देखो अब उतार लिए तो मैं इसको हटाता हूँ। मेरे साथ थोड़ा उतारते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं ज्यादा फास्ट रहूंगा, बार बार वीडियो कट नहीं करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे इसी को दूसरे मेथड से। ठीक है ना, इसी को दूसरे मेथड से हम लोग बना के देखें क्या होगा। कुछ आइडिया लगा क्या आप लोग के पास? नहीं, कोई नहीं। देखो तो जरा है ना, ध्यान से देखोगे, यहाँ 7 को आप क्या लिख सकते हो? मेरे को तो दिख गया, 7 को आप लिख सकते हैं रूट 7x का होल स्क्वायर। 7x स्क्वायर को बोलो ना, 7x स्क्वायर को रूट 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये बेचारा 2, मैंने इसको भी रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर, और ये प्लस रहने दो, प्लस था, प्लस b स्क्वायर हो गया। सोचो 2ab सोच के देखो, देखो जरा 2, a बोलो कितना है वाला? रूट 7x, b बोलो कितना है? रूट 2। और इस सर ये क्या बात है, तो मिल गया? नहीं मिला? देखो 2 का 2, रूट 7 इंटू रूट 2, रूट 14, x का x मिल गया। अच्छा, बहुत मेहनत करने के बाद नहीं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, बोलो जरा किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो रूट 7x प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो बात एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया ना? ठीक है ना। और जब भी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको तोड़ दो 2 बार में, देखो तब भी वही आंसर था और अब भी वही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी उतार लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, ओके, लास्ट उतारिए इसको। चलिए जी, उतर गया। हाँ, तो ऊपर वाला लाइन उतर गया होगा ना। क्या आप लोग का ये पहला एक्सपीरियंस है जब लाइव क्लास में, मतलब वैसे क्लास में आप बैठे जिस क्लास में शूटिंग हो रही हो, ठीक है ना। कोई नहीं, आप एकदम, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है इस बात को झेलने का, ठीक है ना। और कोई नहीं, आप ही को ना देखना एक दिन है सिंह, हम थोड़ी देखेंगे, हम तो अभी सीख गए हैं कि नहीं। कोई नहीं, इंसान जो होता है ना बड़ी जल्दी भूल जाता है किसी किसी चीज को, और खासकर अच्छी आदतों को भूलने लगता है। अब जितना खराब का आदत होगा तो वो तो थोड़ी भूलेगा। चलो भाई, भूलोगे तो काम करेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 रूट 3, ठीक है ना। 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 रूट 3, ठीक है। देखो जरा, सोचो आपको मैंने क्या बताया है, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू थर्ड करके देखोगे। अच्छा सुनो, इंटू क्या करना, आखिर उस इंटू करने के बाद फिर से उसको फैक्टराइज करते हैं ना, नहीं करते हैं, फिर से कर ही देते हैं। तो सोचो ना, पहले से ही कर दो, पहले से ही तोड़ दो। ऐसे देखो तो ये 6 है ना, तो आप 6 को क्या लिखोगे? 2 into 3 लिख। अच्छा, बीच में रूट नहीं लेना है, बीच में रूट नहीं लेना है, तो डायरेक्ट इंटू कर देना रूट वाला भी। 6 को आपने क्या लिख दिया? 2 into 3, रूट 3 into रूट 3 बोलो कितना? 3, और एक और क्या बचा? 5। बात समझ में आई कि ना? बोलिए, आ गया, एकदम आ गया समझ में। चलो अब देखो जरा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या लाना है आपको बीच में? अब बताओ कि 47 जोड़ के लाना है कि घटा के? क्यों बता दिया जोड़ के? कोई टेक्निक इसका? फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इन दोनों का साइन
जोड़ के लाना है। जोड़ के कितना लगा है 47 लगा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कुछ आइडिया लगा दो। 45। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है ना। ये 5 3 15 3 45 और 2 देखो देखो इसी में से मिलेगा। अगर आपने फैक्टराइजेशन सही किया है ना, और ये रियली में फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मतलब कि स्प्लिट करके ये फैक्टराइज होने वाला है, तो इसी में से मिलेगा। अगर नहीं मिला तो समझ लेना कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। फिर एक बहुत अलग तरह का रूल है जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं, उससे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। उससे उतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो क्या करोगे इसमें, ये 6√3 एक 6√3 एक्स स्क्वायर। अब बोलो जोड़ के लाते हैं तो मिडिल वाला साइन दोनों पे, तो -40x -2x प्लस कितना 5√3। बोलो बात समझ में आई कि ना। अब ये हटा दिया, अब यहाँ से कॉमन लेने की बात है भाई, ठीक है ना। देखो जरा ये कितना होगा, अब देखो इंटरेस्टिंग है, 6√3 45 में कॉमन, ठीक है ना। देखो 6√3 रहने दो, अभी क्या लिख सकते हैं, बहुत हुआ तो 2 × 3 × √3 ये लिख सकते हैं ना। अच्छा 45, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप यहीं पे गलत करते हैं, यहीं पे आप गलती कर सकते हैं। 45 का तोड़िए कितना, तो 5 × 3 × 3 ऐसे तोड़ दिया, बोलो ना। अब देखो 5 कहीं से कौन मिलेगा क्या, नहीं। 2 भी तो नहीं मिल रहा है, 3 से झंझट है ना। देखो ये 3 तो 3 मिल गया। अब इस √3 के बारे में सोच के देखो जरा, ठीक है ना। तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, है ना। नहीं समझे, समझ रहे हो, बोलो ना। 45 था, देखो ना इस 3 का इससे तो मिल गया, बेचारा वो अकेला √3 था, उसने सोचा देख लो मेरे लिए भी कुछ है क्या, तो वो 3 जो बचा था ना वो अपने आप कितने कितने में बढ़ गया, तो √3 में बढ़ गया, यानी √3 × √3 हो गया। नहीं समझे, एकदम समझ रहे ना। अब इसके बाद ये देखो, देखो जरा √3, ये यही मेथड है कॉमन लेने का। ये सीख गए तो आपको रूट वाला आ गया, और अगर नहीं सीखते तो रूट वाला नहीं आएगा। यहाँ तक तो बड़ा आसान है सर, समझ रहे ना। चलिए तो क्या कॉमन लेंगे आप, 3√3 है ना। बोलो बालक क्या बचा, 2 तो 2 अरे अरे ठीक है, हम भी क्या है इंसान है, होना था कुछ हो गया कुछ, ठीक है। x कॉमन लेना था, मैंने x भी लेना था ना यहाँ पे, चलो x ले लिया कॉमन, क्या बचा 2x। अब देखो जरा 45 में से क्या कॉमन लिए, 3√3 कॉमन लिए है, नहीं लिया है, तो क्या बचा 5√3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5√3। बोलो इतना समझ में आया कि ना, एकदम आ गया ना। चलो अब इसको देखो जरा, आगे क्या है, आगे सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, अरे 1, जब कुछ नहीं हो तो 1 ही ना कॉमन होगा, है ना। और माइनस तो माइनस में, तो ये 2x - 5√3, ठीक है ना। अब देखो तो ये कितना 2x - 5√3 और फिर ये 3√3x - 1, ये हो गया, है ना। आपको भी समझ में आया, अगर आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूट वाला क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन जैसे आपने अभी तक रूट वाला प्रैक्टिस किया है, ये देखो 5 में 3 से करोगे तो कितना 15, तो ये पहले से टूटा हुआ, पहले तो टूटा हुआ, √5 × √5 बोलो कितना होगा 5, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना आएगा भाई, है ना 7, जो भी हो आपको बोलो जोड़ के लाना है कि घटा के, क्या मिल रहा है 15 और 5, ठीक है 15 और 5, यानी देखो तो ये 5√5 x²
और यहाँ क्या लिखेंगे 15x और प्लस 5x, ठीक है ना। और ये हुआ कितना 3√5, ठीक है ना। अब देखिए तो 3√5 हो गया। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, आइए देखिए जरा ध्यान से। 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना, ठीक है ना। और ये कितना है भाई 5√5, तो इसको 5 गुना √5 लिख सकते हैं। बोलो इसमें क्या कॉमन हुआ, सिर्फ 5 कॉमन हो रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं इतनी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कॉमन है 5x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा √5x। 15 में से 5 ले ले तो क्या बचा 3। बोलो ठीक है। अब आगे देखो जरा, यहाँ से बोलो क्या कॉमन लेंगे 5 हाँ 5 के अंदर √5 है, 5 के अंदर √5 होता है, ठीक है ना। तो ये √5 और ये और कुछ तो कॉमन है नहीं भाई, तो √5x प्लस 3। तो ये कितना आ गया √5x प्लस 3 इंटू √5x प्लस 3 5x प्लस √5। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं, बोलो इतना समझ गए। और भी कुछ कॉमन हो रहा है सर, और भी कुछ कॉमन हो रहा है। ये इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा √5 है ना। तो आप यहाँ से √5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ वाला √5 कॉमन लेंगे, बाहर लिख दें। तो देखो √5 और फिर ये कितना हुआ √5x प्लस 3। बोलो इसमें से √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √5x और फिर प्लस 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये उतार लीजिए, ठीक है ओके। और देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन मिलेगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है रूट वाला लास्ट क्वेश्चन। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे है ना कि कैसे कैसे हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा ये √3 और ये क्या है 8√3 नहीं, हाँ तो 8√3 और 3 इंटू करेंगे तो बोलो कितना हुआ 24। देखो पहले ये देखो, तो ये √3 इंटू √3 कितना 3 8 को क्यों ना हम ऐसे लिख दें, 8 को लिख सकते हैं ऐसे। अब बताओ बीच में क्या है 10 है, 10 जोड़ के लाना है कि घटा के, जोड़ के। तो जब 10 जोड़ के लाना है तो बोलो इसमें क्या गणित बैठाया, हाँ 6 + 4। अब तो सर ये हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया है, बहुत आसान सा चीज। √3x² बोलो 6x प्लस 4x और ये कितना हुआ 8√3। कहो कोई दिक्कत, अब बता दो जरा √3 और 6 में। अच्छा अब इतने समझदार हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए। अब बोलो √3 और 6 में क्या कॉमन। अरे भाई x के बाद तो कर ही लेंगे। देखो सुनो दिमाग में बैठाओ, ये √6 मतलब 6 है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुना 2। बोलो दिमाग में दिखा। अच्छा मैंने बोला पानी, दिमाग में आया पानी, वाइट पानी पीते हैं। अच्छा दूध, वो दिमाग में आ गया। मम्मी रात में जब सोने टाइम में बोलती है दूध पी लो बेटा, है ना, जरूर याद आ गया वो पल, ठीक है ना। अच्छा मैंने बोला अभी ये मत सोचना कि मम्मी ने तुमको कौन सा टास्क दिया है, काम दिया है घर का। आप जरूर सोच ले होंगे मम्मी नहीं सोचे, मम्मी का याद नहीं है अभी। बड़े आप रूड बालक हो यार, है मतलब कहने का मतलब है क्या मैं बोल रहा था भाई,
कॉमन लेने का, दिमाग में सोचो। हमने बोला 6, तो 6 को देख पा रहे हो कि 6 2 गुना 3 तो होता है। अब 3 को √3 में देख रहे हो, यानी 6 को दिमाग में बैठाओ, 2 गुना √3 गुना √3, √3 को कॉमन लोगे तो 6 में से क्या बचेगा, 2 √3। बोलो ना, क्या मुझे यहाँ पे लिखने का जरूरत पड़ेगा? नहीं सर। चलो अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा काम करता हूँ, √3 कॉमन और x भी कॉमन। यहाँ से क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, 2 √3, ठीक है ना? बोलो, अब बोलो इधर 4 ही कॉमन हो सकता है सर, ठीक है ना? रूट का तो कोई बात ही नहीं है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 √3 है ना। और ये रहा प्यारा सा आंसर, ये x प्लस 2 √3 इंटू x, सॉरी √3x प्लस 4, समझ गए ना? चलिए तो आप ये उतार लीजिए स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, है ना? एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? हो गया ना? ना देखिए आगे, अब इसके बाद आपका कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट के अलावा दिक्कत नहीं हो रहा है जी। चलो एक क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3 √3x प्लस 3, ये क्वेश्चन है भाई, है ना? 2x² प्लस 3 √3x प्लस 3। सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या सुनना है सर, क्या सुनना है? पहला गुना तीसरा करते हैं आप, बोलो 6 हुआ, ठीक है? देखो देखो, रूट बीच में हो तो ये सोचो कि रूट किस पे है, बोलो 3 पे, तो आपने उसको रूट में कन्वर्ट करो। देखो 2 और 3 था ना, तो हम 2 को तो ऐसे ही रहने देंगे, 3 को क्या करेंगे, √3 इंटू √3 कर दिया, बोलो ना, ठीक है? अब बोलो कितना लाना है, 3 √3 लाना है, तो बस 2 गो ये गो 2 1 3 को √3, नहीं समझे? बोलो बोलो, आ रहा है सबको समझ में? आप लोग को आ रहा है? अगर आ रहा है तो बनाते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी शेयर करते रहिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर मैं वीडियो बना के डालते चला जाऊँगा, ठीक है ना? चलिए तब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। ये देखिए 2x² प्लस 2 √3x प्लस √3x, और ये बोलो कितना, 3, ठीक है? चलो अब ये हटा दो, अब बात आ गई कॉमन, कॉमन वाला, है ना? देखो तो जरा इसमें क्या कॉमन होगा, 2x, अब क्या बचा, x बचा, है ना? ये देखो सिर्फ √3 ना बचेगा भाई, और इधर बोलो तो √3 कॉमन, तो फिर क्या हुआ, x प्लस √3, ठीक है ना? अब बोलो इधर क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस √3, फिर ये 2x प्लस √3, दैट्स इट, ओके ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये जो समस्या हो रही थी फैक्टराइज करने में रूट को लेकर के, तो आपका ये समस्या क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टराइजेशन होते हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, ओके, थैंक यू।